सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बियॉन्ड फार्मूला। और अब हम अपनी वो गैप सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं और फटाफट कंप्लीट करेंगे एग्ज़ाम से पहले। सारी कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम डी पे हैं। अभी आज तो मैं तुम्हें ऐसी पीडीएफ्स दे रही हूँ, बट कल से हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी करना है तो यार पीडीएफ वगैरह बनाने में टाइम भी लगता है। तो इसलिए हम नॉर्मल वर्ड्स और सिनोनिम्स डायरेक्ट करेंगे, बट ये मेरा प्रॉमिस है कि आपकी सारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो देखो फर्स्ट वर्ड है हमारा डेक्सटेरिटी। अब देखो इसका मतलब तो क्या होता है कि एड्रॉइटनेस, एक्सपर्टाइज, एफिशिएंसी या प्रोफिशिएंसी। बट अब हम इसको कैसे याद करेंगे? डेक्स ऐसे कर लो कि डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप पे हम लोग गेम खेल रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो ऐसे कर लो डेक्सटेरिटी यानी कि एक्सपर्ट, एड्रॉइटनेस, एक्सपर्टाइज, एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब होता है इंसेन। ठीक है, डीरेंज, ड्यूलैटिक, इंसेन, मैड, क्रेज, डिमेंटेड। अब देखो इसको ऐसे करो डी प्लस मेंटल, डी प्लस मेंटल, तो ये तुम्हारा हो जाएगा डिमेंटेड। ठीक है, इसका मतलब लिख देती हूँ इंसेन। ठीक है, नेक्स्ट है डिरेंज, डरेंज, ऐसे कर लो एंगर है, एंगर ज़्यादा आ रहा है किसी इंसान में तो इंसेन है वो। लुनैटिक, लुनैटिक यूँ मान लो कि कोई मून से रिलेट कर लो कि कोई इंसान मून के पास खड़े होके ऐसे तारे ही गिनता रहता है तो इंसेन है वो। ठीक है, मैड, क्रेजी हो जाएगा। नेक्स्ट डेक्रेप्टिट्यूड, इसका मतलब होता है फिबलनेस, वीकनेस। ठीक है, मतलब कि ओल्ड एज विद वीकनेस, ओल्ड एज विथ वीकनेस। ठीक है, फीबलनेस कर लोगे तुम, वीकनेस कर लोगे तुम, और ये इसको ऐसे देखो, ऐसे कर लो डी क्रीप प्लस एट, ऐसे कर लो। ठीक है, नेक्स्ट डेसिमेटेड, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, बैटर्ड, रैमशैकल्ड, कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाना। ठीक है, तो देखो डिस्ट्रॉयड तुम कर लोगे, बैटर तो कैसे कर लो कि कोई चीज़ है कि तुमने बहुत ज़्यादा से बैट मार के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। रैमशैकल्ड, ठीक है, शैक हो गया वो पूरा। ठीक है, नेक्स्ट डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, ऐसे कर लो कि मेंटल हो गया कोई इंसान यानी कि वो हमारे लिए हार्मफुल हो चुका है, तो डेट्रीमेंटल, हार्मफुल। नेक्स्ट डलसेट, इसका मतलब होता है प्लेजेंट, मेलिफिशियस, यूफोर्नियस और स्वीट। ठीक है, यानी कि साउंड्स स्वीट। अब देखो ये वर्ड ही तुम्हारा स्वीट साउंड कर रहा है तो थोड़ा ऐसे ही रिलेट कर लो डलसेट के दिल लग गया है, दिल से ऐसे कर लो दिल लग गया है कहाँ पे, तो क्या हो रहा है स्वीट, प्लेजेंट वॉइस। ठीक है, मेली से कर लो रिलेट, मेलोडी। ठीक है, और ये हमें पता है ये वाला वर्ड कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है, गुड रिलेटेड यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूबियस, इसका मतलब होता है डाउटफुल, एम्बिगियस। ठीक है, यूँ कर लो कि कोई इंसान है वो डूब गया डाउट में, कि वो सोचे ही जा रहा है, डूब गया, वो डाउटफुल, एम्बिगियस। ठीक है, नेक्स्ट डी कैम्प, फ्ली, रन अवे, एस्केप। डी कैम्प को तुम ऐसे कर लो कि कोई इंसान है वो कैंप छोड़कर भाग गया। ठीक है, डी कैंप, उसने कैंप हटा दिया और वो भाग गया, रन अवे, एस्केप। ठीक है, नेक्स्ट डेरिसियन, इसका मतलब होता है रेडिक्यूल, मॉकरी, इंसल्ट करना किसी का। ठीक है, तो इसको देखो ऐसे करो कि देरी, कोई इंसान है वो देरी से आया और उस पर सब हंसने लगे। ठीक है, ऐसे कर लो रेडिक्यूल, इसको देखो ऐसे कर लो रेडिकुलस बना दिया, मॉकरी, इंसल्ट। क्या नेक्स्ट डिबेकल, डिबेकल का मतलब होता है डी जनरेशन, डिके, डाउनफॉल हो रहा है किसी चीज़ का, डिक्लाइन हो रही है कोई चीज़, तो डी यहाँ पे आ रहा है तो ये तो तुम रिलेट कर लोगे, डी जनरेशन हो जाएगा, ये सारी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेंजरस, हमें पता है हज़ार्डियस, नॉक्शियस, मेनेसिंग। ठीक है, मेनेसिंग को ऐसे करो कि यू मान लो कि मैन वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो यूँ लगा लो कि कोई मैन है वो तुम्हें चेज़ कर रहा है तो तुम डर गए हो, तो डेंजरस, मेनेसिंग। ठीक है, उसके बाद डिल्यूड का मतलब होता है डिसेप्शन, डिल्यूड को ऐसे करो, देखो डी प्लस इल्यूजन। ठीक है,
यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ट्रिकरी, धोखाधड़ी, चीटिंग। ओके नेक्स्ट, ये देखो डेलिब्रेटली, इसका मतलब होता है इंटेंशनली, नॉइंगली, एडवर्टेंटली, पर्पसफुली। ठीक है, तो देखो ये भी तुम कर लोगे, तो वर्ड हमने बहुत सुना हुआ है। ठीक है, एडवर्ट को तुम ऐसे कर लोगी, एक्सपर्ट है तो इंटेंशनली करा सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है डिजेक्टेड, सैड। डिस्पोंडेंट, इसको देखो नो, इसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्ड का साउंड आ रहा है, तो ऐसे कर लो कि नॉट, किसी कोई लड़की है उसने तुम्हें रिस्पॉन्ड नहीं किया, नॉट रिस्पॉन्डेड, तो तुम क्या हो गए, सैड हो गए। ठीक है, डिजेक्टेड ऐसे कर लो कि रिजेक्ट कर दिया किसी ने तो तुम सैड हो। ठीक है, नेक्स्ट डिस्परेशन का मतलब होता है होपलेसनेस। ओके, ऐसे कर लो कि कोई काम तुम डेस्परेशन से कर रहे हो तो ऐसे करके रिलेट कर लो। नेक्स्ट है डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब होता है करेजियस। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो, डिस्प्ले भी कर लोगे। नेक्स्ट है डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब होता है मिसयूज़ करना, स्क्वेंडर करना। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, डिस प्लस डिसअपियर। ऐसे कर लो कि कोई इंसान है वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, फ्लिटर को ऐसे कर लो कि पैसे उड़ा दिए, फ्राई प्लस फ्लिटर, ऐसे करके कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट डी अर्थ, इसका मतलब होता है स्कैरसिटी, लैक, किसी चीज़ की कमी हो रही है। ठीक है, तो डी आ रहा है इसमें कि डी अर्थ, ऐसे कर लो कि अर्थ में कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, स्कार्स हो गई है। ठीक है, लैक, डेप्रीफाइड। इसमें कौन सा वर्ड नहीं हो सकता तुमसे, पॉसिटी। इसको ऐसे कर लो कि पॉकेट में सिटी, पॉकेट में सही सिटी तो नहीं आ सकती, नहीं, स्मॉल अमाउंट, ऐसे कर लो। एक्स के ये भी हमने काफ़ी बार करा था कि तुम मान लो कि तुम्हारी एक्स है वो बहुत स्मॉल थी तो लैक करके हो जाएगा ये। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है डिस्टिंग्विश, डिफ्रेंशिएट, ये भी तुम्हें आता है। डिनाई का मतलब होता है रेफ्यूट, कन्फ्यूट, मतलब मना कर देना। रेफ्यूट को ऐसे कर लो रिफ्यूज़, कन्फ्यूट। ठीक है, कन्फ्यूट को देखो ऐसे कर लो, कन्फ्यूज प्लस रिफ्यूट, ऐसे करके थोड़ा रिलेट कर लो। डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है सबमिसिव, सर्विलेंट, मतलब कि ओबीडियंट है कोई, इजी टू कंट्रोल। ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो अब ये तो तुम कर ही लोगे। ये देखो ऐसे कर लो कि डॉग, इधर से डॉग का साउंड आ रहा है कि डॉग इज डोसाइल, कि डॉग ओबीडियंट है। ठीक है, नेक्स्ट सबमिसिव हो जाएगा, ये भी कर लोगे। देखो सब सर्वेंट, इसमें थोड़ा सर्वेंट का साउंड आ रहा है ना कि सर्वेंट बहुत ज़्यादा वो है, ओबीडियंट है। डेलीजेंट, इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, एसिडियस, इंडस्ट्रियस। अब देखो यूँ कर लो कि दिल्ली के जेंट्स हैं, जो दिल्ली के जो जेंट्स हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है। ठीक है, तो हार्ड वर्किंग, इसको ऐसे कर लो कि देखो स्टूडियस आ रहा है यहाँ पे, स्टूडियस यानी हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस। ठीक है, नेक्स्ट डिज़ास्टर होता है मिसफॉर्च्यून। नेक्स्ट है डिसुएट का मतलब होता है डिस्करेज करना, परसुएट, कन्विंस। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्रेस, इसका मतलब होता है मेंडर, रैम्बल, स्ट्रॉल, यानी कि मूव अवे फ्रॉम द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक को छोड़ के तुम कहीं और जा रहे हो। ठीक है, इसका मतलब लिख देती हूँ, गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, स्ट्रॉल को देखो ऐसे कर लो कि तो टू वॉक स्ट्रॉली, स्लोली, स्ट्रोल इन द पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्यून्स, फुलिश, डॉलिश। इसको ऐसे करो कि देखो कोई इंसान तुम्हें बोल रहा है कि डन और तो हम बोल रहे हैं नो। ठीक है, तो फुलिश, डॉलिश। डॉलिश को ऐसे कर लो कि कोई इंसान है, मान लो कि इतना बड़ा इंसान हो चुका है वो अभी भी डॉल से खेलता है तो क्या है, फुलिश है। और ये ऊपर वाला एक वर्ड आया था ना, रैम्बल, इसको ऐसे कर लो कि राम भरोसे चलना, मतलब कि मेन टॉपिक से
मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में जाना। ठीक है, नेक्स्ट है डेटर। डेटर का मतलब होता है स्टॉप, हिंडर, मतलब कि रुकावट किसी चीज़ में। तो इसको ऐसे कर लो कि डेटर डी टूर, ऐसे कर लो डी प्लस टूर, यानी रास्ता बदल दिया हमने अपना, रुकावट आ गई रास्ते में। ठीक है, नेक्स्ट है डिराइव। इसका मतलब होता है कंटेन, कंसिस्ट, स्टॉप। ठीक है, बस ये हमारे हो गए हैं डी के वर्ड्स। अब आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स 8, हाँ मतलब 5-6 वर्ड्स रहते हैं तुम्हारे पास डी के। उसके बाद वो भी कंप्लीट है। उसके बाद हम आगे से कैसे करेंगे, हम जैसे मैंने ई वर्ड की PDF बना ली मान लो, तो मैं ई के सारे करा दूँगी जो भी इम्पोर्टेंट है और जो बार बार रिपीट होते हैं ब्लैक बुक से, वो वाले। ठीक है, ऐसे कर करके फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे एफ़, फिर जी एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे कर करके हम कंप्लीट कर लेंगे। और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी मैं सब कुछ। और तुम्हें बस एक काम करना है कि जैसे आज क्लास हो गई और उसके बाद तुम्हें उसको रिवाइज़ करना है, मतलब बार बार देखते रहना है कि मान लो कि तुमने फर्स्ट क्लास करी और फिर सेकंड क्लास पे आने से पहले तुमने इसकी रिवीजन कर ली, फिर थर्ड क्लास आई तो तब तुमने इन दोनों की रिवीजन कर ली, फिर जब फोर्थ क्लास आई तो तुमने पहले तीनों की रिवीजन करी और फिर इसकी कर ली। और अगर तुम्हें लग रहा है कि इनमें इतना टाइम लगेगा, बट वो नहीं लगेगा, वो ना धीरे धीरे करके टाइम रिड्यूस होता जाएगा क्योंकि तुम्हें वो आते जाएंगे। तो ऐसे करना रिवीजन, और एग्ज़ाम तक तुम्हारी वोकैबलरी की तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया हो। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।